प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप लोगों ने गुजरात मॉडल के बारे में खूब सुना होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने चिल्ला चिल्ला करके गुजरात मॉडल को बताया है और बाकी भी इनके जितने पार्टी के और चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, सब ने चिल्ला चिल्ला करके गुजरात का मॉडल का उदाहरण दिया था जब ये 14 में सत्ता में आए थे। बहुत ज़ोरों से इसको उठाया गया था। मैं वैसे तो बहुत सारी हैं, उसमें कई दिन लग जाएंगे बताने में। एक उदाहरण मैं आपको गुजरात मॉडल का आज ज़रूर बताना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री महोदय हमारे सीएम थे, 17 साल पहले इन्होंने एक मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए थे, फालतू फंड के काम में नहीं, फालतू फंड में ऐड वगैरह देना। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को खुद के फ़ोटो खिंचवाना, टेलीविज़न में बने रहना, खबरों में बने रहना, इसका बहुत शौक़ है और इन शौक़ के ऊपर पैसा लगता है। तो पैसा ये क्यों लगाएंगे? ये बेसिक नौकर हैं देश के, या उस वक़्त थे तो प्रदेश के नौकर थे, मगर पैसा ये क्यों लगाएंगे? पैसा तो देश लगाएगा। ऐस ये करेंगे, तारीफ़ इनकी होगी मगर पैसा देश का खर्चा होगा, पैसा उस गरीब का खर्चा होगा और उस टैक्स पेयर का खर्चा होगा। कितनी शर्म की बात है। तो इतना सब करने के बाद और उसकी वाहवाही भी हर चुनाव में लूटी जा रही है। 17 साल से एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए इनको खेद नहीं है, शर्म नहीं है इनको कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट को 17 साल लगते हैं क्या? ये गुजरात मॉडल है। मैं गुजरात मॉडल की आपसे बात कर रहा हूँ। और इस बीच में 500 करोड़ दिए गए। इसके अलावा इन्होंने एक इनके चहेते थे जिनको कि इंचार्ज बनाया था वहाँ का, संजय गुप्ता। ये रहे हैं 2011 से 13 के बीच में इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहे हैं और उस वक़्त में 200 करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ है, 200 करोड़ का। और आज संजय गुप्ता जेल में है। ये प्रधानमंत्री महोदय के गुजरात मॉडल का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। हर चुनाव में इसकी तारीफ़ें खूब जनता में वाहवाही लूटते हैं कि हमने इतना कर दिया और इतना बाकी है और ये इतने दिन में ये हो जाएगा। बड़ी लंबी लंबी इसके ऊपर फेंकते हैं। इसके बाद इसका जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था, ये बीच में 10,700 करोड़ का था। इनकी लापरवाही की वजह से 2,000 करोड़ उसके ऊपर ऐड हो चुका है। आज की तारीख में उसका एस्टिमेट अभी 12,700 करोड़ रुपए हो चुका है। ये एफिशिएंसी बता रहा हूँ मैं आपको। और हर कैंपेन में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाता है। हर कैंपेन में, चुनाव का कैंपेन है या कोई और है, हर एक जगह इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाता है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कितनी शर्म की बात है। क्या 17 साल लगते हैं? देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ भी हुए हैं, यूपी में भी बने हैं, दिल्ली में भी बने हैं, मगर कितना टाइम लगा है पूरे देश की जनता को मालूम है। तो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 17 साल, और अभी भी वैसा ही है, अभी भी उतना ही है। मेरे ख्याल से 10वां हिस्सा भी अभी तक नहीं बना है, 10वां हिस्सा भी नहीं बना है। कुछ किलोमीटर बना है अभी भी। और अब चुनाव फिर आने वाले हैं। इनकी अभी भी वहाँ पर जिक्र शुरू होने लग गया है, क्योंकि अभी इसी साल गुजरात में फिर चुनाव है। तो इस प्रोजेक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा इन चुनाव में भी। आप सुन लेना। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप इनके नेताओं से खूब सुनेंगे भाषणबाजी। मैं आपसे अगर गलत कह रहा हूँ तो आप खुद सुन लेना। भी गलत नहीं कहूँगा मैं आपको कभी भी। जो भी आपको बताऊँगा, जो भी आपको कहूँगा, वो सारी छानबीन करके ही मैं कहता हूँ। यानी इस प्रोजेक्ट का अभी इस चुनाव में भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, यही है वो गुजरात मॉडल जिसको आपने यहाँ देश भर में भ्रमण करके उस टाइम कैंपेनिंग के दौरान 2013 से जो कैंपेन शुरू हुआ था, 2013 में 13 सितंबर को प्रधानमंत्री महोदय पीएम कैंडिडेट चुने गए थे बीजेपी द्वारा। और 15 सितंबर को पहली रैली थी इनकी, भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी रेवाड़ी में। वहाँ भी खूब फेंके थे, खूब जुमले, वहाँ बरसात हुई जुमलों की। काले धन की जुमले की बरसात वहीं हुई थी। काला धन 100 दिन में लाएंगे, 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरी की भी बात वहीं कही गई थी। हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए कहा था कि एक के बदले में 10 सर लाएंगे। बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय केवल कहने के आदी हैं, करने के आदी नहीं है। उसके बाद भूल जाते हैं, ये कह करके भूल जाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। यानी एक प्रोजेक्ट 17 साल से लटका हुआ है
और वहाँ तमाम लोग नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं कि क्या मेट्रो ऐसे बनती है। लेकिन अब करें क्या, ईवीएम से ये चुनाव करवाते हैं और फिर जीत जाते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा, सरकार कभी ईवीएम को नहीं हटाएगी, क्योंकि चाहे वो विपक्ष वाले हों या ये हैं सत्ता पक्ष वाले हों, ये ईवीएम के दम पर ही अब चलाएं। दूसरे भी कभी अगर आएंगे तो इनके समझौते से ही आएंगे, वैसे नहीं आ सकते वो, क्योंकि लाने वाले वही थे। कांग्रेस लाई थी ईवीएम मशीन को, और अब इन्होंने भरपूर उसका खूब फ़ायदा उठाया है। 2019 का चुनाव इसी पर हुआ है, ईवीएम मशीन के ऊपर हुआ है। तो कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है। इन्हें कोई भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी। झूठ बोलने में इन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। देशवासियों को परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गुजरात मॉडल की पोल हैं, और भी जो सच्चाइयाँ हैं हम निकाल के और भी लाएंगे, आपको वो भी बताऊंगा मैं, तब इनकी सच्चाई सामने आएगी, तब ये एक्सपोज होंगे। कितनी दुख की बात है। अब आप सुनते रहना, इस साल चुनाव की जब तैयारी होगी तो उसके अंदर ये मेट्रो प्रोजेक्ट खूब दबा के बनाया जाएगा। अब इतना बन गया है, इतना बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्य है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे को पॉलिटिशियन तकरीबन ज़्यादातर एकदम गैर जिम्मेदार और निकम्मे किस्म के लोग मिले हैं। नौकर हैं लेकिन अपने आप को मालिक से ज़्यादा समझते हैं। ये शर्म की बात है। हमें इनको बेदखल करना होगा, ये सिस्टम उखाड़ना होगा, और एक बिल्कुल संवैधानिक जो है सरकार वहाँ पर हमें गठित करनी होगी, हर जगह, राज्यों में भी और केंद्र में भी। उम्मीद है पूरे देशवासी मेरी बात से सहमत होंगे, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे, और हम देश को सच में महान शहीदों के सपनों के देश का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।